हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ क्लास 12 की एक्सरसाइज 10.3। आई होप आपने 10.1 एंड 10.2 कर ली होगी। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 की क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वेक्टर अलजेब्रा। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विद मैग्नीट्यूड √3 एंड √2। देखिए दो वेक्टर्स जो हैं आपको उनके मैग्नीट्यूड गिवन है √3 एंड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू cos थीटा। क्लियर। अब देखिए आपको जो गिवन है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 2 एंड ए डॉट बी वेक्टर इज √6। देखिए सभी आपको गिवन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू √6 अपॉन √3 इंटू 2। √6 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू 2 आपको गिवन है यहाँ से। तो देखिए आप लिख सकते हैं √3 से √3 आपका कैंसिल आउट हुआ। cos थीटा इक्वल टू 1/√2 और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। cos इनवर्स 1/√2 हम जानते हैं ये वैल्यू कितने पे होती है हमारी, π/4 पर। 45 डिग्री पर होती है आपकी 1/√2। तो यहाँ से थीटा जो है आपको मिलता है π/4। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज π/4। आपको एंगल फाइंड करना था, तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज π/4। नेक्स्ट इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। देखिए अभी आपको वेक्टर्स गिवन है, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले तो टू वेक्टर्स आपको जो गिवन है हम लिख देते हैं। यहाँ पर ए वेक्टर आपके पास है गिवन ए वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस k। So we know the formula of angle between two vectors, that is cos theta equal to a vector dot b vector upon magnitude of a vector into magnitude of b vector। तो देखिए यहाँ से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपके पास होगा √i j k के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का हमें सम लेना है। तो देखिए i का कोफिशिएंट्स है 1, j का कोफिशिएंट है -2 और k का कोफिशिएंट है आपके पास 3। तो यहाँ से हमें मिलता है 1 + 4 + 9 दैट इज √14। क्लियर। नेक्स्ट वी फाइंड b वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो हेयर we take the coefficient of i j k, that is 3 square plus -2 square plus 1 square. So here we get 9 plus 4 plus 1, it is also √14, and according to formula we need a vector dot b vector. So here i minus 2j plus 3k dot 3i minus 2j plus k। देखिए i को i से जब हम कर रहे हैं तो ये मिलेगा आपको 3 माइनस 2 इंटू -2, j को आपने j से किया और k को हम k से करेंगे, तो ये मिलेगा 3 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 3 + 4 + 3 दैट इज 10। अब आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। जब आप 1 में पुट कर रहे हैं तो देखिए आपको एंगल मिल जाएगा यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन √14
इंटू रूट 14। तो हम लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 10/14। तो ये आपका बनने वाला है 5/7। तो एंगल इज कोस इनवर्स 5/7। क्लियर? एंगल हमारा आ जाता है यहां से 5/7, कोस इनवर्स 5/7। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो होता है आप वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे एंड बी वेक्टर इज आई प्लस जे। तो द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, here formula is a vector dot b vector upon magnitude of b vector। मीन्स आपको दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे चाहिए, तो हम निकाल लेते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर i माइनस जे इंटू आई प्लस जे। देखिए i डॉट आई हमारा 1 हो गया, j डॉट जे हम करेंगे तो साथ में माइनस साइन आपके पास है, तो ये माइनस हमारा आ गया है। तो ये बनता है आपका a डॉट बी वेक्टर जो आता है ये आता है आपका 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर की अगर हम बात करें तो i का कोफिशिएंट आपके पास है 1 और j का कोफिशिएंट है 1। तो कोफिशिएंट के स्क्वायर का हमें सम लेना होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर आपके पास आता है √2। क्लियर? अब आप इसको 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1 वी गेट प्रोजेक्शन ऑफ i minus j on the vector I plus j, that is 0 upon magnitude of b vector था आपके पास, that is √2। तो 0 upon √2 that is 0। So this is our projection। Next is find the projection of the vector I plus 3j plus 7k on the vector 7i minus j plus 8k। तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है, सिर्फ आपको यहाँ पर वेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं, बाकी मेथड जो है आपका बिल्कुल सेम है। तो आप सबसे पहला आप a वेक्टर आप मान रहे हैं i plus 3j plus 7k और b वेक्टर आप यहाँ पर लेके चल रहे हैं 7i माइनस जे प्लस 8k। तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर a ऑन b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। क्लियर? तो आप फाइंड करेंगे a वेक्टर और b वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस जे प्लस 8k। देखिए जब आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 7 माइनस 3 प्लस 56। तो ये हमारे पास मिलेगा हमें 4 प्लस 56 दैट इज 60। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज √7² प्लस जे का कोफिशिएंट है -1 और k का कोफिशिएंट है आपके पास 8। तो ये हमारे पास आता है 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये हमें वैल्यू मिलती है √114। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्शन आपको जो फाइंड करनी है आप लिख देंगे, ये आपके पास है 60/√114। ये आपका आंसर आता है यहाँ से। नेक्स्ट है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर 1/7 into 2i plus 3j plus 6k and second is 1/7 3i minus 6j plus 2k and third is 1/7 into 6i plus 2j minus 3k, also so that they are mutually perpendicular to each other। देखिए आपको यहाँ पर क्या शो करना है कि जो गिवन वेक्टर्स हैं वो क्या हैं, आपके यूनिट वेक्टर्स हैं और साथ में ये भी दिखाना है कि तीनों ही आपके कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स a डॉट बी अगर आप निकालें या b डॉट सी करें या c डॉट a करते हैं तो तीनों ही आपके कैसे आ जाए, 0 के इक्वल अगर आते हैं तो आप लिखेंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है।
तो आपको ये शो करना है, इट मीन्स आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे ये इक्वल 0 के है या नहीं। 0 के इक्वल है तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ए वेक्टर हम मान लेते हैं 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7। बी वेक्टर आपने माना 3i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन 7 and C vector is 6i plus 2j minus 3k upon 7। क्लियर। अब आप यहाँ से, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर पूछे गए, बोला गया है कि यूनिट वेक्टर आपको शो करना है, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। और मैग्नीट्यूड अगर आपका 1 के इक्वल आता है मीन्स आपके पास जो वेक्टर्स गिवन है वो कैसे होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। देखिए ए वेक्टर का हम निकाल रहे हैं, तो ए का आई का कोफिशिएंट है 2/7, जे का कोफिशिएंट है 3/7 और के का कोफिशिएंट है 6/7। तो देखिए आप लिखेंगे इसको 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो ये आपके पास आता है 49/49 दैट इज 1। रूट 1 जो है 1 होता है, इट मीन्स ये आपके पास आता है यूनिट वेक्टर। इसी तरह हम बी वेक्टर फाइंड करेंगे, तो आप कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3/7 स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 स्क्वायर प्लस 2/7 इट्स स्क्वायर। तो ये हमें मिलने वाला है 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। So it is also 49/49. So here we get 1. So B is also a unit vector and C vector is, magnitude of C vector is 6/7 square plus 2/7 its square plus minus 3/7 its square। देखिए यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलती है, 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। तो यहाँ से भी हमें मिलता है 49/49 दैट इज 1। तो ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। देखिए ये आपने शो कर दिया है कि तीनों वेक्टर्स जो है हमारे यूनिट वेक्टर है। अब हमें शो करना है कि ये तीनों ही आपके कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर और शो कर देते हैं। तो आप लिखेंगे ए वेक्टर dot B vector। So here is 1/7 into 2i plus 3j plus 6k into 1/7 3i minus 6j plus 2k। इसको आप लिख सकते हैं 1/49 और ये हमारे पास आता है 6 minus 18 plus 12। So 18 minus 18 that is 0. So we can say that A and B vector are perpendicular. So A vector is perpendicular to B vector. By the same we can find B vector dot C vector. So here is 1/7 3i minus 6j plus 2k upon into में 6i plus 2j minus 3k अपॉन 7। यहां से हमें मिलता है 1/49 18 माइनस 12 माइनस 6। तो ये हमारे पास आता है 1/49 इंटू 18 माइनस 18 दैट इज 0। So B vector is also perpendicular to C vector. Now C vector dot A vector. So here is 1/7 6i plus 2j minus 3k डॉट प्रोडक्ट है आपकी 1/7 इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। हम लिख सकते हैं इसको 1/49 12 प्लस 6 माइनस 18। So here is 1/49 18 minus 18 that is 0. So
C is perpendicular to A vector. So all the three vectors are mutually perpendicular. Clear? All the vectors are mutually perpendicular to each other. Next is find a magnitude of A vector and magnitude of B vector if A plus B dot A minus B equal to 8 and magnitude of A vector equal to 8 magnitude of B vector. Clear? आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके पास जो गिवन है A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है A वेक्टर माइनस में B वेक्टर इक्वल टू 8. So here is A vector dot A vector plus B vector dot A vector minus A vector dot B vector minus B vector dot B vector equal to 8. So here we can find A vector dot B vector equal to B vector dot A vector. Clear? So here we can write A vector magnitude here minus में magnitude of B vector square equal to 8. ये आपको यहाँ पर गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर जो है आप लिख सकते हैं 8 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर के इक्वल. तो यहाँ से हम इसका यूज कर लेते हैं. तो ये आपको मिलने वाला है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इट्स स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इट्स स्क्वायर इक्वल टू 8. तो हेयर वी गेट 64 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 8. So here we write 63 magnitude of B vector square equal to 8. So magnitude of B vector square equal to 8 by 63. Or we can write magnitude of B vector is root 8 upon root 63. Or we can write 2 root 2 upon 3 root 7. Clear? So magnitude of B vector is 2 root 2 upon 3 root 7 and we can write here magnitude of A vector is 8 into magnitude of B vector and magnitude of B vector is 2 root 2 upon 3 root 7, that is 16 root 2 upon 3 root 7. So here this is the value of magnitude A vector and magnitude of B vector. Next is evaluate the product. देखिए आपको प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड करना है. तो आपको दिया हुआ है 3A वेक्टर माइनस 5B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है 2A वेक्टर प्लस में 7B वेक्टर. तो इसको आप लिख सकते हैं 3A वेक्टर डॉट 2A वेक्टर माइनस 10B वेक्टर इंटू A वेक्टर प्लस 21A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस 35B वेक्टर डॉट B वेक्टर. क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 21 दैट इज प्लस 11 A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर स्क्वायर. Clear? Next is find the magnitude of two vectors A and B vector having the same magnitude such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1 by 2. मैग्नीट्यूड फाइंड करना आपको A वेक्टर एंड B वेक्टर. देखिए यहाँ से आपको जो गिवन है आपको बोला गया है कि जो प्रोडक्ट है वो 1/2 है आपका. मैग्नीट्यूड जो है दोनों वेक्टर्स का सेम है और तीसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका एंगल आ रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है. क्लियर? ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो इसकी हेल्प से हमें
ए और बी मैग्नीट्यूड वेक्टर्स जो हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कर लेते हैं ये। तो देखिए जो जो गिवन आपको सबसे पहले हम वो लिख देंगे। इट इज गिवन दैट magnitude of A vector equal to magnitude of B vector. A vector dot B vector आपको गिवन है 1/2 एंड एंगल इज गिवन 60 डिग्री। तो हम 1 मान लेते हैं। हमें पता है कि एंगल जो है थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स A एंड B। तो cos थीटा इक्वल टू A vector dot B vector upon magnitude of A vector into magnitude of B vector. So theta is 60 degree. So cos 60 equal to A dot B vector is given 1/2 and magnitude of A is equal to magnitude of B. So we can write it as magnitude of A vector both. So cos 60 is 1/2 equal to 1/2 upon magnitude of A vector square. So here we can write magnitude of A vector square equal to 1. Clear? Or we can write magnitude of A vector is equal to 1. And we know that the magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector from 1. We can also write magnitude of B vector is equal to 1. This is our answer. Next is find magnitude of x vector if for a unit vector A x minus A dot x plus A equal to 12. देखिए यहां से हमें दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ A जो है आपको यूनिट वेक्टर गिवन है, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में ए वेक्टर इक्वल टू 12। आप लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस में एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12। इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 12। तो आप जानते हैं आपको गिवन है, यहाँ पर आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1। यूज करने पे आपको मिलता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1। So here we get magnitude of x vector square is 13 and magnitude of x vector is root 13. So we have to find the value of magnitude of x vector and value is root 13. This is our answer. Next is if A, B, C are such that A plus lambda B is perpendicular to C vector, then find the value of lambda. देखिए यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में आप लिखेंगे सॉल्यूशन में A वेक्टर इज 2i प्लस 2j प्लस 3k, B वेक्टर इज माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड C वेक्टर इज 3i प्लस j। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं a वेक्टर प्लस में लैम्डा b वेक्टर। तो ये हमारे पास आता है यहाँ से 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू माइनस i प्लस 2j प्लस k। तो ये हमें मिलेगा 2 माइनस लैम्डा इंटू i प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू j प्लस 3 प्लस लैम्डा इंटू k। क्लियर? अभी आपको बोला गया है कि a प्लस लैम्डा b वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है c वेक्टर के। तो आप लिखेंगे यहाँ पर
ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मीन्स दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। हम रख देते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, तो आप रखेंगे 2 माइनस लैम्डा आई प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे प्लस 3 प्लस लैम्डा के, और सी आपके पास है 3i प्लस में जे इक्वल टू 0। आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो देखिए 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा, जे का हमने जे से किया और के से करेंगे तो आपके पास आने वाला है 0, तो इक्वल टू 0। ये आपको मिलता है 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, तो हेयर वी गेट 8 minus lambda equal to 0. So value of lambda is 8. So we can write that the value of lambda is 8. Next is, so that magnitude of a vector dot b vector plus में magnitude of b vector a vector is perpendicular to magnitude of a b vector minus में magnitude of b into a vector for any two non-zero vectors a vector and b vector। आपको ये शो करना है, देखिए अगर हमें ये शो करना है तो इट मीन्स आपका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। आपको परपेंडिकुलर शो करना है, तो अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाले और वो 0 के इक्वल आ जाए तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास जो गिवन है वो कैसे होंगे, आपके परपेंडिकुलर होंगे। तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर। इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो ये मिलने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में magnitude of b vector magnitude of a vector dot b vector माइनस में magnitude of a vector magnitude of b vector dot में a vector माइनस में magnitude of b vector magnitude of b vector a vector dot a vector। देखिए यहां से हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर। देखिए बीच वाली जो टर्म्स है आपकी कैंसिल हो रही है, सेम टर्म है, और लास्ट टर्म आपके पास है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर। देखिए डॉट प्रोडक्ट में आप a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं a वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आ जाता है 0। इट मीन्स बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट इज if a vector dot a vector equal to 0 and a vector dot b vector equal to 0, then what can be concluded about the vector b vector? Okay, solution of question number 12. It is given that a vector dot a vector equal to 0 and a vector dot b vector equal to 0. Now a vector dot a vector equal to 0 means magnitude of a vector square equal to 0, or we can say magnitude of a vector is 0. So a vector is a 0 vector। देखिए किसी का भी मैग्नीट्यूड अगर 0 आता है ये केवल तभी पॉसिबल है आपका जब वो खुद 0 वेक्टर हो। क्लियर? तो यहां से आपको बोला गया है कि आप बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं,
आपको नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। हमने यहाँ से देखा कि आपके पास ए वेक्टर 0 वेक्टर आ रहा है, तो देखिए बी जरूरी नहीं है आपका कि आपका 0 ही वेक्टर हो, क्योंकि ए वेक्टर आपका 0 हो चुका है तो डॉट प्रोडक्ट से आपका 0 ही आने वाला है। तो आप लिखेंगे बी इज एनी वेक्टर। ये 0 हो भी सकता और नहीं भी, क्योंकि ए वेक्टर हमारा यहां से क्या आ गया है, 0 वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट इज if a b c are unit vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। देखिए आपको दिया हुआ है ए बी सी जो है आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, मीन्स आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 1, magnitude of b vector is 1 and magnitude of c vector is 1। और आपको बोला गया है a vector plus b vector plus c vector equal to 0। ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। क्लियर? अब डॉट प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। जैसे आप सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज निकल के आने वाली है +2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। देखिए आपको दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सी जो है वो 1 के इक्वल है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और आपको ये भी दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी जो है किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 0 = 3 + 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए वेक्टर। तो आपको यहाँ से जो वैल्यू निकालनी है वो आती है -3/2 = ए डॉट बी वेक्टर प्लस में बी डॉट सी वेक्टर प्लस में सी डॉट ए वेक्टर। ये आपका आंसर आता है -3/2। Next is if either vector a vector equal to 0 or b vector equal to 0, then a dot b equal to 0, but the converse need not be true. Justify your answer with an example. देखिए a या b में से कोई भी एक वेक्टर 0 होता है तो a डॉट b आपका 0 होता है, लेकिन ये बोला गया है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, यानी कि a डॉट b अगर 0 है तो हम कह नहीं सकते कि ए या बी में से किसी एक का 0 होना जरूरी है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। कंसीडर ए वेक्टर इक्वल टू 2i + 4j + 3k। बी वेक्टर आपने यहाँ पर माना है 3i + 3j - 6k। तो देखिए आप लिखेंगे यहाँ पर a डॉट बी वेक्टर जो है ये आपके पास आता है 2i + 4j + 3k डॉट 3i + 3j - 6k। इसको हम लिखेंगे 6 + 12 - 18, दैट इज 18 - 18 0। क्लियर? a डॉट बी हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें ए वेक्टर का तो ये आपके पास आता है 2² + 4² + 3², दैट इज 4 + 16 + 9 मीन्स √29। तो ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज
3 square plus 3 square plus -6 square। तो ये आपके पास आता है 9 + 9 + 36। तो इसको हम लिख सकते हैं √54। तो इट मीन्स आपका जो बी वेक्टर है वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए यही कहा गया था कि कन्वर्स जो है ट्रू नहीं, नीड नॉट बी ट्रू। तो हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया। आप लिखेंगे हैंस द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। Next is, if the vertices ABC of a triangle ABC are 1, 2, 3, -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find angle ABC. Clear? आपको एंगल फाइंड करना है यहाँ पर ABC। तो सबसे पहले हमें जो गिवन हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में। वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के A 1, 2, 3, B -1, 0, 0 and C is 0, 1, 2। और आपको ये भी कहा गया है एंगल ABC is angle between the vectors BA vector and BC vector। क्लियर? एंगल का फॉर्मूला हम जानते हैं। आप लिखेंगे BA वेक्टर इज, देखिए पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले A के कोफिशिएंट लिखने हैं आपको और फिर माइनस करके B के। तो A का है 1, B का है आपके पास -1 I प्लस 2 - 0 J प्लस 3 - 0 K। यहाँ से आपको BA वेक्टर मिलता है 2I प्लस 2J प्लस 3K। इसी तरह हम BC वेक्टर निकालेंगे। पहले आप लिखेंगे C के और फिर माइनस करके लिखेंगे आप B। 0 - -1 I प्लस 1 - 0 J प्लस 2 - 0 K। तो यहाँ से आपके पास ये आता है I प्लस J प्लस 2K। तो देखिए आपको इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिएगा अकॉर्डिंग टू एंगल फॉर्मूला। आप लिखेंगे 2I प्लस 2J प्लस 3K, डॉट प्रोडक्ट आपकी होगी I प्लस J प्लस 2K। तो ये हमें मिलने वाला है यहाँ से 2 + 2 + 6 दैट इज 10। मैग्नीट्यूड ऑफ BA वेक्टर इज 2 square plus 2 square plus 3 square its root. So we get here 4 plus 4 plus 9. So it becomes √17. And magnitude of BC vector is √1 square plus 1 square plus 2 square. So here we get 1 plus 1 plus 4. So it becomes √6. Now the angle is cos theta equal to BA vector dot BC vector upon magnitude of BA vector dot magnitude of BC vector. So cos theta equal to 10 upon √17 into √6. And theta is angle ABC. So we get here angle ABC equal to cos inverse 10 upon √17 into √6. So we get angle ABC cos inverse 10 by √17 into √6, or we can write it as angle ABC equal to cos inverse 10 upon √102. This is our answer. Next is, so that ABC are collinear. So firstly we find AB vector, BC vector and AC vector. So we write the given points are
ए बी सी। तो ए बी वेक्टर इज 2 माइनस 1। देखिए ए बी वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं तो पहले आपको बी के लिखने हैं और फिर आप माइनस करके ए के लिखेंगे। प्लस में 6 माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 7 के। तो यहाँ से ए बी वेक्टर आता है आई प्लस 4 जे माइनस 4 के। इसी तरह हम बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे 3 माइनस 2 आई प्लस 10 माइनस 6 जे प्लस माइनस 1 माइनस 3 के। तो ये हमारे पास आता है आई प्लस 4 जे माइनस 4 के। सी ए वेक्टर आपको मिलता है यहाँ से 1 माइनस 3 आई प्लस 2 माइनस 10 जे प्लस 7 प्लस 1 के। देखिए माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया बीच में, माइनस माइनस ये बना है माइनस 2i माइनस 8j प्लस में 8k। क्लियर। अब हम इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 16 प्लस 16, so root 33। And magnitude of BC vector is root 1 square plus 4 square plus minus 4 square, that is root 1 plus 16 plus 16, it becomes also root 33। And CA vector is, magnitude of CA vector is root minus 2 square plus minus 8 square plus 8 square. So here we can write 4 plus 64 plus 64, that is root 132, or we can write 2 root 33। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी जो है इक्वल आपका आ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए वेक्टर। Clear? So we can say that A, B, C are collinear. Next is so that all the three vectors from the vertices of a right angle triangle. जो आपको 3 वेक्टर्स गिवन है यहाँ पर वो किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, वेक्टर्स 2i minus j plus k, I minus 3j minus 5k and 3i minus 4j minus 4k be the position vector of point A, B, C respectively. So A vector is 2i minus j plus k, OB vector is I minus 3j minus 5k and OC vector is 3i minus 4j minus 4k. Now the vector AB vector, BC vector and AC vector represent the side of ABC. So we can write here AB vector is 1 minus 2i, B माइनस ए आप जब लिख रहे हैं ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ डायरेक्टली कोफिशिएंट्स ले रही हूँ कॉमन, प्लस में माइनस 3 माइनस माइनस 1 जे प्लस में माइनस 5 माइनस 1 के। तो ये आपके पास मिलता है माइनस आई माइनस 2 जे माइनस 6 के। सेम वे में आप लिखेंगे BC vector, that is 3 minus 1 I plus minus 4 plus 3 j plus minus 4 plus 5 k, that is
2i माइनस जे प्लस के। इसी तरह आप लिखेंगे AC वेक्टर जो आपका बनने वाला है 2 माइनस 3i प्लस -1 माइनस माइनस 4j प्लस 1 माइनस माइनस 4k। तो इसको आप लिख सकते हैं -i प्लस 3j प्लस 5k। क्लियर। अब आप इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर यहाँ से मिलने वाला है आपको -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर। तो ये हमें मिलता है 1 + 4 + 36 दैट इज √41। इसी तरह आप लिखेंगे यहाँ से BC वेक्टर। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आता है 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इट्स रूट। तो ये हमें मिलने वाला है √4 + 1 + 1 दैट इज √6। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर इज √-1 square plus 3 square plus 5 square. So we write here 1 + 9 + 25. So it becomes 26 + 9 that is 35. देखिए तीनों मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर चुके हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि किन दो के स्क्वायर का सम तीसरे के इक्वल आ रहा है। तो आप 2 स्मॉल साइड्स लेंगे, यहाँ पर 6 और 35 अगर हम ऐड करते हैं तो 41 के इक्वल होती है। तो आप लिखेंगे इसको तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर इक्वल टू 6 + 35 दैट इज 41। तो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर स्क्वायर। क्लियर। दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज इफ A वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A is a unit vector if, देखिए lambda A आपको बोला गया है यूनिट वेक्टर है, मीन्स यहाँ पर आप लिखेंगे आपका MCQ है ये, तो आप सीधा हम कर लेते हैं lambda A वेक्टर आपको यहाँ दिया हुआ है 1 के इक्वल। हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। लैम्डा आपका 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है A वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, तो A इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ लैम्डा। देखिए क्योंकि लैम्डा जो है स्केलर है तो इसलिए हम इसको मोड बोल रहे हैं। तो आपके पास जो आंसर आता है ये आता है डी ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर जो है ये आपको A के इक्वल गिवन था, तो हमने लिखा A इक्वल टू 1 अपॉन मोड ऑफ लैम्डा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 10.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर।